राम 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 नारायण नारायण। संबंध। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के दूसरे श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में, संपूर्ण शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में वेत्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है, अर्थात हूँ की है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिःकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिःकरण से अर्थात श्रोत्र नेत्र आदि से जानता है, और बहिःकरण को अंतःकरण से अर्थात मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिसमें देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान, अर्थात तू अपने को मेरे में मान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, अर्थात अंश की अंशी के साथ एकता बताई है। और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार की प्रकृति के साथ एकता बताएंगे, अर्थात कार्य की कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना
और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं हूँ ही। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है। ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तस् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, अर्थात शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ की यानी जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। परिशिष्ट भाव। क्षेत्रज्ञ, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर क्षेत्र की अनंत ब्रह्मांडों सृष्टि मात्र के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्रज्ञ की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तात्पर्य है कि शरीर और संसार एक हैं तथा स्वयं और परमात्मा एक हैं। यही ज्ञान है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है।